Praise the Lord. Good evening, all of you. खुदा आपको बहुत बरकत दे. थैंक यू सो मच. परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी उपस्थिति के लिए कि वो हमारे घरों में उपस्थित है, और एक खूबसूरत गीत के लिए जो भाई साहब ने और भाभी ने गाया. खुदा आपके परिवार को बहुत आशीष दे. अजीजों, हम लोग मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का एक बार फिर से उसने मौका दिया कि खुदावंद का पाक कलाम आपके बीच में मैं शेयर कर सकूं. और भैया का भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ भाई साहब का, जिन्होंने ये सुअवसर दिया, ये प्रिविलेज दिया. थैंक यू सो मच भाई साहब. आइए हम लोग खुदावंद के पाक कलाम में चलें. अजीजों, मेरी आवाज आपको क्लियर है? जी हाँ, आ रही है क्लियर. सबको आ रही है आवाज? जी. थोड़ी सी हल्की सी धीमी है. ये अच्छा, थोड़ी धीमी सी है. धीमी है जी. जी थोड़ी. ओके. मुझे लग रहा है मुझे शायद तेज बोलना पड़ेगा. क्या ठीक है आवाज? हेलो, चेक. जी जी प्रेज द ठीक. लॉर्ड. जी ओके. खुदावंद के पाक कलाम में चलें, और आज का वचन में से हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी 22 आयत से हम लोग 27 आयत तक पढ़ें. 29 आयत तक पढ़ लेंगे. 22 आयत से 29 आयत तक. गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 22 टू 29. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है. यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी. यीशु मंदिर में सुलेमान के उसारे में टहल रहा था. तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास ही नहीं करते. जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा. मेरा पिता जिसने उसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता. मैं और पिता एक हैं. परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. अजीजों, आज का जो वचन परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है उसका विषय है 7 ways in which God talks with us. परमेश्वर ऐसे 7 तरीकों से हमसे बात करता है. बोलते हैं परमेश्वर, हमसे बात करते हैं. ऐसे हम 7 खास बातें देखेंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं. आज का जो वचन है जिस पर मैग्नीफाइंग जो वर्स है उसको आप नोट करें. यूहन्ना 10:27. मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं. तो आज का वचन वो विश्वासी जो खुदावन पर अपना ईमान रखते हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं, यानी जो उसकी भेड़ें हैं, निज चराई की भेड़ें, उनके लिए मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं. यानी परमेश्वर उन्हें जानता है. ऐसा नहीं है कि वो उन्हें नहीं जानता. और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वो मेरे साथ साथ चलती हैं. अपने सरों को हम खुदावन की हुजूरी में झुकाएं, प्रार्थना करें. स्वर्ग के महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावन, और शुक्रिया अदा करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए जो आपने खुदावन विक्ट्री इन जीसस चर्च के साथ संगति करने का मौका दिया. और शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज का वचन जो आपकी ओर से है वो प्रकाशन प्यारे पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से उतरते हैं आपके लोगों के बीच में पहुंचे आपके दरमियान. और खुदावन इन अजीज आपकी भेड़ों के जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर 100 गुना तक फलवंत हो. आज का वचन खुदावन आपकी ओर से है, वो प्रकाशन जो गहरे वचनों में से प्यारे पिता परमेश्वर आप देते हैं वो आपके लोगों तक पहुंचे और खुदावन होने दे. बोलने वाले के साथ और सुनने वाले के साथ आपकी पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ कार्य करे. हम मेहनत करते हैं दयालु पिता परमेश्वर उन 7 तरीकों को, और भी ज्यादा है, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं उन 7 बातों को जो कंप्लीशन है, जिसमें हम आपकी आवाज को सुनते हैं. कैसे सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो आप हमसे कैसे बातचीत करते हैं, आज हम उन पर मनन किया चाहते हैं. इसमें आप हमारी सहायता मदद करें, क्योंकि खुदावन आप महान हैं. आपने बहुत पहले ही कह दिया था मनुष्य गुनहगार है और मेरी आत्मा उससे सदा लव विवाद ना करती रहेगी. मेरा प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अभी बातचीत करना नहीं छोड़ा.
आप अपने लोगों पर अपने आप को प्रकट करते हैं, अपनी बात खुदावन उनको सिखाते हैं और बताते हैं, और पिता परमेश्वर आप उनसे बात करते हैं अपने लोगों से, और खुदावन आपके लोग आपकी बात को सुनकर उसको पहचान कर आपकी सेवा करते हैं। ऐसी खुदावन विक्ट्री जीसस चर्च, हम इस चर्च को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। सारा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आज भी परमेश्वर हमसे बोलते हैं, पर कैसे? देयर आर 7 वेज, तो 7 ऐसे तरीके हम मनन करेंगे अजीजों, और जिसके द्वारा हम ये जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। मेरी भेड़ें, है ना, बाहर की नहीं, इधर उधर की नहीं, इधर उधर के लोग नहीं, मेरी भेड़ें जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, मेरे साथ साथ चलते हैं, मुझ पर भरोसा रखते हैं, जिन्हें मैं जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं, वो ही मेरी आवाज सुन सकते हैं, और मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि काश आपसे, कई बार आपने सोचा होगा, काश परमेश्वर मुझसे सीधे बोलते, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी। अब्राहम परमेश्वर का बहुत अच्छा दोस्त था। मूसा से बात करी परमेश्वर ने, पौलुस से बात करी, नूह से बात करी परमेश्वर ने। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया, परमेश्वर ने खुद मना किया, मनुष्य गुनहगार है, अब मेरी आत्मा सदा उससे लौ विवाद करती ना रहेगी। लेकिन आज भी परमेश्वर, ये सच्चाई है कि परमेश्वर आज भी बोलते हैं, और वो हर दिन बोलते हैं। आप जो विश्वासी हैं, जो उसके साथ लगन के साथ लगे रहते हैं, परमेश्वर हर दिन हमसे बात करते हैं। सवाल ये नहीं कि क्या परमेश्वर बोलता है कि नहीं, बल्कि ये है कि हम सुन रहे हैं या नहीं। दैट इज द क्वेश्चन। वो तो बात कर रहे हैं, वो तो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रेडियो हमेशा तरंगे भेजता है, लेकिन जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं पहुंचते, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। अगर आप सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे तो रेडियो में आवाज सुनाई देती। उसी तरह परमेश्वर की आवाज हमेशा मौजूद है, पर हमें अपने मन को उस पर ट्यून करना सीखना होगा। और कुछ 7 खास ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मैं आपके सामने रखूंगा संक्षिप्त में, जिनको आपको प्रैक्टिस करना होगा। और हम भी इसको प्रैक्टिस करते हैं दिन प्रतिदिन, पासबान भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, और कलीसिया भी इसको प्रैक्टिस करती है। और हो सकता है आपसे परमेश्वर बात करते हो, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। लेकिन ये खुदावन के पाक कलाम में से निकाले गए कुछ चंद खास बातें हैं, जिनके द्वारा हम इसको प्रैक्टिस करना सीखेंगे। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है आपके लिए, कि आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। परमेश्वर बोलते हैं अजीजों, और आज 7 तरीकों से वो हमसे कैसे बोलते हैं, और हर एक के साथ सच्ची कहानियां और कुछ खास बातों को भी हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं। सबसे पहली और खास बात, परमेश्वर बोलते हैं अपने वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा। खुदावन का पाक कलाम 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वां पद बताता है, एक एक वचन जो खुदावन के पाक कलाम में लिखा हुआ है, वचन बाइबल में लिखा हुआ है, दरअसल वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा से रचा गया है। खुदावन ने अपने लोगों का इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता करी, और तब परमेश्वर का वचन लिखा गया। अजीजों, जो सेमिनरी स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जाता है बाइबल कैसे लिखी गई, और उनको यह भी सिखाया जाता है कि बाइबल जब लिखी गई तो कैसे खुदावन ने उसको अक्षर अक्षर करके लिखवाया है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। इस एक बाइबल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और इस एक बाइबल को लेकर इतनी किताबें लिखी गई कि वो संसार में समा नहीं सकती। इवन थियोलॉजिकल वर्ल्ड बन गया। थियोलॉजिकल नॉलेज, इसको क्वीन ऑफ नॉलेज कहा जाता है, थियोलॉजिकल नॉलेज को, सिर्फ बाइबल की वजह से। आज सेमिनरी एस्टैब्लिश्ड है, इतने पासबान तैयार होते हैं और चर्चेस को संभालते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर जो खुदावन के वचन, जो उसने अपने मुख के वचनों को बांधकर हमको दे दिया है, ये उसकी बहुत बड़ी कृपा, उसकी बहुत बड़ी महिमा हो, उसकी जय जयकार हो। और अजीजों, ये एक बाइबल ने पूरे संसार में अपने वचनों को, खुदावन के लोगों को परमेश्वर ने बदला है। इस बाइबल ने, जिस किसी ने इन वचनों को पढ़ा, उसके जीवन को इस किताब ने बदल दिया। परमेश्वर इसके जरिए से बात करते हैं अजीजों, क्योंकि पवित्र शास्त्र का एक एक शब्द परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है, और परमेश्वर बोलते हैं अपने वचन के द्वारा। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, आपने बाइबल खोलिए, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट इज विद यू। विश्वासी जन ही खुदावन की
खुदावंद के पाक कलाम को खोलता है और उसको पढ़ता है, और खुदावंद का पवित्र आत्मा उसके साथ हमेशा रहता है और उसको सिखाता है, बताता है। अजीजों, मैं ऐसे भी लोग हुए जो बाइबल को क्रिटिसाइज करने के लिए खड़े हुए कि इसमें से त्रुटियां निकालें और गलती निकालें, लेकिन उल्टा बाइबल ने ही उन्हें तब्दील कर दिया और वो पासबान बन गए, प्रभु के सेवक बन गए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने दे सकता हूं। मेरी आंखों के सामने एक एग्जाम्पल है, मैं नाम बोलना चाहूंगा, मैं इस वक्त ऑनलाइन हूं। वो तो संसार में नहीं रहे, उनका नाम है लेट मिस्टर क्रिस्टी पॉल। उनके बेटे आज यूबीएस सेमिनरी के प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने उन्होंने एक लड़की को पसंद किया। वो नॉन क्रिश्चियन थे, और उस लड़की को जब पसंद किया तो वो क्रिश्चियन लड़की थी, और बातचीत होती थी। उनका हम ऐसे ही कहीं पर भी विवाह नहीं कर लेते, आपको मेरे माता पिता से बात करनी पड़ेगी। बोले आपको आप जानते हैं कि मैं एक विश्वासी लड़की हूं और मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखती हूँ। अरे ये कुछ भी नहीं, ये तो इतना नहीं है, मैं ज्ञान रखता हूँ अपने वेदों और शास्त्रों का। बोले ठीक है, अगर आप बाइबल को गलत साबित कर देते हैं तो ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगी, मैं फिर सोचूंगी। उन्होंने बाइबल को अक्षर अक्षर पढ़ना शुरू किया। अजीजों, वो बीच में ही पहुंचे थे, परमेश्वर ने उन्हें ही बदल दिया, और वो प्रभु के ऐसे दास हुए, प्रभु के ऐसे सेवक, जो देहरादून के चर्च मेंबर हैं वो दरअसल, और वो तो अब संसार में नहीं रहे। मेरी से उनसे घंटों बात होती रहती थी। जिसने परमेश्वर के वचन को क्रिटिसाइज करने के लिए आवाज उठाई, परमेश्वर ने उसी को बदल दिया। जब हम परमेश्वर के वचन को रोकने की कोशिश करते हैं या इसको इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, खुद ही हमें बदल देता है, कोई भी जन हो। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम बोलता है, परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की वाणी है। जब बोला जाता है तो वो परमेश्वर की आवाज है। इसलिए आप सरमन्स को, जो वचन दिए जाते हैं, उनका आदर, आप मान सम्मान करें, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज है। और खुदावन के लोग, जब प्रॉफिट्स आपके चर्च पे आते हैं बोलने के लिए, जब पासबान चर्च में आते हैं, वो प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं, और उनकी आवाज परमेश्वर की आवाज है। और सबसे विश्वसनीय और प्रमुख तरीका जिससे परमेश्वर हमसे बात करते हैं, वो है वचन, बाइबल। हर पद परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित है और जीवित है। आमीन। एक प्रभु के दास हुए 19वीं सदी के, जिनका नाम था जॉर्ज म्यूलर। जॉर्ज म्यूलर जिन्होंने आराधनालय चलाए अजीजों, और जॉर्ज म्यूलर जिन्होंने खासतौर से अनाथालय खोले। वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते, उन अनाथालयों को उन्होंने खोला, और अक्सर बिना भोजन के वो दिन बिताते थे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। लेकिन घबराने के बजाय वे प्रार्थना करते थे और बाइबल पढ़ते थे, खुदा उनका पाक कलाम पढ़ते थे। एक दिन भजन संहिता आप निकाल सकते हैं, भजन संहिता 81 उसका 10वां पद उनके सामने बाइबल पढ़ते पढ़ते आया, और उसमें लिखा था, अपना मुंह चौड़ा खोल और मैं उसे भर दूंगा। और उन्हें लगा कि परमेश्वर उनसे कह रहा है कि वो प्रबंध करेगा। थोड़ी देर में ये एक बेकरी वाला रोटी लेकर आया, और दूध वाला अपना दूध दान कर गया, क्योंकि उसकी गाड़ी टूट गई थी। परमेश्वर ने वचन के माध्यम से बात करी और तुरंत उसको सिद्ध भी किया। और अजीजों, खुदावंद पाक कलाम के जरिए से हमसे बात करते हैं। एक हमारे प्रोफेसर थे सेमिनरी में, उनका नाम था मिस्टर जॉन लाल नूतलंगा। वो कम्युनिकेशन के प्रोफेसर थे, और उनकी शादी हो चुकी, उनका बेटा हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा रेमा। मैंने सर से पूछा, सर आपने अपने बेटे का नाम रेमा रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमा? तब उन्होंने बताया, विवेक, रेमा इज एक्चुअली द टच ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते 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 कोई ऐसी चीज जहां आपको आपका गला भरी आता है, जहां आपको ऐसा लगता है कि यहां मेरा मन उभरी आया, वो परमेश्वर का स्पर्श होता है। आपने महसूस किया होगा, उसे रेमा कहते हैं। और जैसे मेरे साथ अक्सर होता है अजीजों, मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं गाने लिखता हूँ, जब मैं सरमन्स लिखता हूँ, और जब मैं गाने कंपोज करता हूँ, तब रेमा मुझे कई बार मिलता है। वचन प्रचार करते करते आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, परमेश्वर का एक अलग से एक झोंका, एक टच जिसे कहते हैं, उसे रेमा कहते हैं, वो मिलता है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से बात करता है। वो रेमा हर किसी के जीवन में आ सकता है, होता है, जो खास तौर से वो लोग जो भेड़े हैं, क्योंकि भेड़े उसके शब्द को न केवल सुनती हैं, पहचानती हैं, परंतु पीछे पीछे चलती हैं। बाइबल
केवल जानकारी के लिए ना पढ़ें। बाइबल नॉलेज अर्जित करने के लिए नहीं दी गई, शैतान को बाइबल की पूरी नॉलेज है। इवन संसार में जितनी भी एनसाइक्लोपीडियाज और किताबें और डिक्शनरीज बाइबल के ऊपर लिखी गई हैं, उसको सबकी नॉलेज है, क्योंकि जब से वो है तब से बाइबल लिखी गई, तब से वो है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। खुदावंद का पाक कलाम, जॉर्ज म्यूलर कहते हैं, हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम ज्ञान अर्जित ना करें, परंतु उस ज्ञान से अपने जीवन को तब्दील करें और दूसरे के जीवन को तब्दील करें, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम है। नॉलेज कुछ नहीं करेगी। बाइबल की नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है। पौलुस कहता है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। उसको सारी सभ्यताओं, भाषाओं का, उसको सारे, न केवल भाषाओं का, लिखित रूप से कई सभ्यताओं का उसे ज्ञान था, और उसने सारी सभ्यताओं को लेकर, सारे धर्मों को लेकर जब प्रभु यीशु मसीह पर फोकस किया है, तभी तो उसकी पत्रियां गंभीरशाली और जीवन परिवर्तित करने वाली हैं। अजीजों, खास बात यह है कि परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं तो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए पढ़ें, क्योंकि वो आपसे बात करता है। आमीन। दूसरी और खास बात, सबसे पहली, परमेश्वर बोलते हैं अपने वचन के द्वारा। दूसरी बात, परमेश्वर बोलते हैं प्रार्थना और भीतरी आवाज के द्वारा। जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो इट्स ए टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब आप बात करते हैं प्रार्थना के द्वारा, तब उसके बाद परमेश्वर की आवाज आती है। परमेश्वर की भी आवाज को सुनने की कोशिश करें। बहुत से लोग प्रार्थना में सब बोल दिया, अपना बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी लिस्ट बनाइए, आपको क्या चाहिए, आप लिखिए आपको क्या चाहिए। प्रभु मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप उससे पहले, मांगने से पहले धन्यवाद करें, और उससे धन्यवाद से भी पहले अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ठीक करें। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यानी मेरा रिलेशनशिप जब तक तुम्हारे साथ नहीं होगा, जब तक मैं तुम में, तुम मुझ में नहीं होगे, जब तुम मेरे नाम से मांगोगे, तभी मेरा पिता सब कुछ देगा। और तुम्हारे मांगने से पहले ही वो तुम्हारी आवश्यकताओं को पहले से ही जानता है, मांगने से पहले ही। और जो मांगा उस पर ईमान कर लेना है कि मिल गया। आप एक लिस्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रेज एंड वर्शिप कीजिए, उसके अंदर प्रार्थना कीजिए, लिस्ट बनाइए, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपने अपनी लिस्ट तो लंबी चौड़ी तैयार कर दी, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करी। वो होता है आपका क्वाइट टाइम मेडिटेशन, जिसमें लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके ड्यूटी भागना है, प्रार्थना करके काम करने भागना है, प्रार्थना करके रोटी बनाने जाना है, प्रार्थना करना है और फिर बच्चे को संभालना है, प्रार्थना करना है, आगे बढ़ना है। परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना। परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता 46:10, चुप हो जा और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं, और मैं तेरी सारी जरूरतों और आवश्यकताओं को जानता हूं, और जितनी बातें तूने रखी है मैं सब उसको देख रहा हूं, समझ रहा हूं। खामोश हो जा, थम जा, ठहर जा, बी पेशेंट, और मेरी आवाज को सुन कि मैं ही परमेश्वर हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं और शांत होते हैं, परमेश्वर हमारे मन और आत्मा में धीरे से बोलते हैं, और उसकी आवाज अक्सर 3 बातों में हमें सुनाई देती है। आपको शांति महसूस होगी। दूसरा, आपको डायरेक्शन के लिए वो आवाज आएगी। और तीसरा, आपको चेतावनी के रूप में वो आवाज आएगी। आप इस बात को नोट करें। जब बहुत दुखित और जीवन तड़पता हुआ, परेशान, बोझ से दबा हुआ पहुंचता है, तब उसके जीवन में परमेश्वर की शांति के रूप में आवाज आएगी। दूसरा, जब आप मूसा के सामने, पूरे इजराइल के सामने दोनों तरफ से रास्ते बंद थे, और मुझे पूछा, प्रभु अब हम क्या करें? उसने दिशा दिखाई। अब्राहम से कहा, मेरा तो उत्तराधिकारी ही एलियाजर है, और ये मेरे ब्लड का तो है, लेकिन मेरा पुत्र नहीं है। मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी ये होगा। परमेश्वर ने कहा, बात तो सही है। परमेश्वर ने दिशा खोली और सारा की कोख को खोला। उसने वे बनाया, दिशा दिखाने वाला, डायरेक्शन दिखाने वाला। पौलुस कह रहा है, प्रभु मैं तो जा रहा हूं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहा हूं, मुझे जान देता क्या? प्रभु ने कहा, रुक जा, थम जा, काम अच्छा है लेकिन अभी नहीं जाना। जब मैं दिशा दिखाऊं किस दिशा में तुझे जाना है, तब जाना। अंताकिया नहीं जाना। अंताकिया जब मैं कहूंगा तब जाना। अजीजों, परमेश्वर की आवाज जब आती है
तो 3 तरीके से आती है, आप शांति, दिशा और तीसरा चेतावनी के रूप में। बाइबल चेतावनियों से भरी पड़ी है। खुदा मुझे, जब तू परमेश्वर के भवन में आए, ये एक चेतावनी, सावधान रहना। एक हाथ से दान करे, दूसरे को पता न चलने पाए, सावधान रहना। सावधान रहना गलत शिक्षाओं से, सावधान रहना खमीर से, सावधान रहना, कई जगह पर सावधान रहने के लिए कहा गया। चेतावनी, वार्निंग, अब मत करना ये काम, अब जो तू कर रहा है, कर रही है, जस्ट स्टॉप इट। ये चेतावनी के रूप में आवाज आती है। तो परमेश्वर बोलते हैं, अजीजों, आपने प्रार्थना करी, फिर परमेश्वर की आवाज आएगी, या तो शांति के रूप में, या आपको दिशा दिखाने के लिए, या तीसरा चेतावनी के रूप में। आमीन। बिल ब्राइट नाम के एक प्रभु के कैंपस क्रूसेड, कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के संस्थापक हुए। उनका नाम था बिल ब्राइट। बिल ब्राइट ने एक बार उपवास और प्रार्थना के दौरान स्पष्ट रूप से सुना, आज कैंपस को जीत लो, कल दुनिया को जीतोगे। और यही वचन के मिशन का आधार बन गया और लाखों जीवन बदल गए। प्रार्थना केवल बोलने का समय नहीं होता अजीजों, सुनने का भी समय होता है। अक्सर परमेश्वर गरजना नहीं, बल्कि कोमल फुसफुसाहट से बोलते हैं। और मैंने कई जगह जब मैं गया तो सेमिनरी स्टूडेंट्स और बड़ी कलीसियाओं में, जहां पर जवान अपने आप को सेवा के लिए लाते हैं, मैंने उनसे यही बात करी, यंग पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम फॉर पास्टरशिप, जो प्रभु की सेवा के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। आपको वो धीमी सी और मीठी सी जो आवाज, फुसफुसाहट सुनाई दी है, जो हर किसी को सुनाई देती नहीं है, कि कलीसिया में सभी को सुनाई दे रही है, वो उसको नजरअंदाज ना करें। वो सिर्फ उसी को सुनाई देगी जिसको परमेश्वर सेवा के लिए लेकर आ रहा है, चाहे किसी भी रूप से वो बात करता है, अपनी सेवा कराने के लिए, अपने काम को कराने के लिए। तो हमेशा मैं इस बात को रखता हूं, और वही वो समझ, बहुत से लोग समझते हैं। अजीजों, हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सामने बयान नहीं कर सकते, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो परमेश्वर की आवाज जब धीमी सी सुनने के लिए आती है, तो उसे बहुत संभल कर, एकदम से सजग हो जाना पड़ता है। और हर किसी के लिए ये नहीं होती, और खासतौर से प्रभु के दासों के पास ही आती है। और प्रॉफिट्स को तो बहुत तेज सुनाई देती है, प्रभु के दासों को। अजीजों, मैं हमेशा यही बात करता हूँ, जो नए पास्टर्स होते हैं, जो नए, खासतौर से जो सेमिनरी के लिए स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं सेवा के लिए, उनको वो आवाज सुनाई देती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो अपना फल देखा कि पेड़ फलदायी है और चढ़ गए ऊपर, और जब फल खत्म हो गए और वृक्ष सूखने लगा, तब उतरने की कोशिश करते हैं, और तब जिंदगी तबाह होती है। इट इज बेटर, आज यूट्यूब पर ये वचन सुनाया जा रहा है, फेसबुक पर वचन सुनाया जा रहा है। पास्टर बनना अच्छी बात है, सेवक बनना अच्छी बात है, लेकिन विदाउट द कॉलिंग ऑफ गॉड, जब तक परमेश्वर की बुलाहट ना हो, तब तक, ये नहीं कि छेद देखा घुस गए, पेड़ देखा कि सब फलवंत है, वो चढ़, घर मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, एक पिता अपनी बेटी दे देगा, नहीं, ऐसे ऐसे ये जीवन नहीं है। ये बड़ा सेंसिटिव है एक्चुअली में, क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज है। और अक्सर ऐसी है क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने धंधे इससे इससे चला रहे हैं, और उसमें फिर मुंह की भी खाई जाती है, और फिर बड़ी तकलीफें वो लोग झेलते हैं, और फिर कहते हैं ये तो ये है, फिर क्रिटिसाइज करना, वो सारी चीजें, फिर वो परमेश्वर फिर उन्हें बहुत बहुत टिपिकल डेजर्ट से निकालता है, उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए। Very important, the young people, if you are coming to service of the Lord, first you have to understand, first you have to listen that voice, क्या वो बुलाहट आपके पास है। और अजीजों, प्रार्थना केवल बोलने का समय नहीं, परंतु सुनने का भी समय। अक्सर परमेश्वर गरजना नहीं, बल्कि धीमी सी आवाज में भी बात करते हैं। दूसरी खास बात है ये, परमेश्वर बोलते हैं प्रार्थना और भीतरी आवाज के द्वारा। तीसरी खास बात आप नोट कर सकते हैं, परमेश्वर बोलते हैं लोगों के माध्यम से। अक्सर पास्टर्स वचन प्रचार करते हैं पुलपिट पे से या कहीं से भी, कलीसिया कहती है पादी साहब ने अंगुष्ठ उन्माई करी, हमारे लिए बोला जा रहा है। अरे वो आपके लिए तो बोला ही जा रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा, कॉमनली बोला जा रहा है। परमेश्वर यहोवा ने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा कि वे उन्हें किसी उसकी ओर लौटा ले आए, अपने लोगों को लौटा ले आए,
दूसरा इतिहास 24वां अध्याय 19वां पद अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर जो है अपने भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने लोगों को और भेजा ताकि लोगों को वो लौटा ले आए। पास्टर्स, टीचर्स, आपके दोस्त हो सकते हैं, वो अजनबी लोग हो सकते हैं और आपके पड़ोसी हो सकते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। वो तो जनरली बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से तीर की तरह एक बात आपके हृदय पर आकर लगेगी। आप समझिए परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आप समझिए, थोड़ा सा मन ठहर जाइए, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। तो बहुत सी बात बुरी भी लग जाती है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड परमेश्वर बोलते हैं अपने लोगों के द्वारा। अजीजों, जॉन वेस्ली का जीवन एक क्षण में बदल गया और जॉन वेस्ली निराश और डाउटफुल थे। जॉन वेस्ली कौन थे? मेथोडिस्ट चर्च और इन इंडिया मेथोडिस्ट चर्च, वर्ल्ड मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ मेथोडिस्ट चर्च। वो निराश थे, वो संदेह में थे। एक दिन वे अनिच्छा से, मतलब मन नहीं था, एक सभा में गए, वर्शिप सर्विस में गए, वहां कॉटेज प्रेयर मीटिंग थी जहां पर रोमियो की पत्री पढ़ी जा रही थी और उस पर गहन मनन चिंतन हो रहा था। खासतौर से मार्टिन लूथर की टिप्पणी पढ़ रहा था कोई, और सुनते हुए उन्होंने अनुभव किया। उस वक्त वो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उनका हृदय अजीब तरह से गर्म हो गया। उसी क्षण उनका जीवन बदल गया और एक महान पुनर्जागरण आरंभ हुआ, यानी नया जीवन शुरू हुआ और परमेश्वर ने किसी और के शब्दों से उनसे बात करी। और अजीजों, कोई भी व्यक्ति हो सकता है परमेश्वर जिसके द्वारा अब बात कर सकता है आपके जीवन में। प्रभु के एक दास हुए जिन्होंने मेरे जीवन में बात करी, उंगली उठाई मेरी तरफ, उंगली उठाकर बोले, आई विल प्रे फॉर यू, गॉड इज गोइंग टू यूज यू। मैंने उस बात को पीछे फेंक दिया। एक मेरा दोस्त था गौरव मसीह। विवेक, तुझे पता नहीं है, शायद मैं पता नहीं क्यों ये बात बोल रहा हूं, लेकिन तू बुरा मान जाएगा। तुझे अगर तू पास्टर बन जाए या सेवा में आ जाए तो एक अच्छा शिक्षक बनेगा। ऐसे मैंने कहा, तू ही बन जा, मेरे से क्या कह रहा है। मैंने उस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। प्रभु के दास आए, बोले परमेश्वर आपको बाइबल वचन को सिखाने के लिए तैयार करना चाह रहा है। मैंने फिर उस बात को पीछे फेंक दिया और मैंने जिस चीज में हाथ लगाया वो सारे रास्ते बंद किए गए। और मुझे नहीं पता, आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पर पास्टर। एक लंबी कहानी है। खैर अजीजों, जब हम परमेश्वर की आवाज अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो किसी के भी माध्यम से बात कर सकते हैं, चाहे आपके पास्टर हो, चाहे प्रभु का दास हो, और कोई आपका मित्र भी हो सकता है। तो परमेश्वर बोलते हैं लोगों के माध्यम से। अजीजों, परमेश्वर ने किसी और के शब्दों से जॉन वेस्ली के द्वारा जॉन वेस्ली से बात करी। उनके कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अभी मनन नहीं कर सकते, बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। तो परमेश्वर की सलाह है ना, एडवाइस, सजेशंस, परमेश्वर की सलाह और शिक्षा को सुनने के लिए हमेशा आपका हृदय खुला रहना चाहिए। कभी कभी वह आपके उत्तर को किसी उपदेश या साधारण बातचीत के माध्यम से भी बेचता है। आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और परमेश्वर आपसे बात कर रहा होता है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उस जगह सतर्क हो जाइए। चौथी और खास बात, परमेश्वर बोलते हैं परिस्थितियों के माध्यम से। सिचुएशंस आती हैं जीवन में। मनुष्य अपने मन में अपनी चाल चलता है। नीति वचन की पुस्तक 16वां अध्याय 9वां पद। अपने सोच विचार चलते हैं, अपनी चाल चलना, ये प्लानिंग, वो काम करना है, परंतु उसकी डगर, उसका जो कार्य है, उसके जो वेज हैं, उसका जो मार्ग है, यहोवा ही सीधा करता है। मनुष्य अपने मन में अपनी चाल चलता है, परंतु उसका मार्ग यहोवा ही सीधा करता है। परमेश्वर द्वार खोल देते हैं अजीजों और बंद करके मार्गदर्शन करते हैं। जैसे आपने कोई मार्ग बनाया तो आपका मार्ग बंद कर दिया, इसमें नहीं जाना। ये मार्ग खोल दिया, उसमें जाना है। आप कहते हैं यार ये बड़ा गड़बड़ हो गया, ये खोल दिया, यहां नहीं जाना था, लेकिन आपको नहीं पता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके लिए अच्छे हैं। और जो आप सोच रहे थे वो मार्ग बंद कर दिया गया क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके लिए ठीक नहीं थे। क्योंकि प्रभु का पाक कलाम बताता है, मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं की हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। और अजीजों, परमेश्वर
द्वार खोलकर बंद करके मार्गदर्शन करते हैं। हर परिस्थिति में उसकी आवाज छिपी होती है, और जो परिस्थितियां बहुत से लोगों के जीवन में होती है, वो परमेश्वर आपसे बात करता है, आपको तैयार करता है, आपके विंग्स को, आपके पंखों को, आपके मन को, आपके सोच, आपके दर्शन को मजबूत करता है, आपके मसीह जीवन को आकार देता है, आपके बुलाहट को, आपकी आग को, आपके विश्वास को एक आकार देता है। एक मसीही जीवन को वो सुरक्षित करना चाहता है, बचाना चाहता है, इसलिए परिस्थितियां जीवन में आती हैं। जीवन एक परीक्षा है अजीजों, और परमेश्वर आपके साथ है। हडसन टेलर करके नाम के एक चीनी व्यक्ति हुए, चीन के, वो मिशनरी बनना चाहते थे, लेकिन हर प्रयास मिशनरी बनने का, कि प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने का, इसमें कोई गलत बात है, लेकिन ऐसे नहीं करना जैसे वो चाहते थे, और बहुत देरी हो गई और मिशन नहीं पूरा हो पाया, मिशनरी नहीं बन पाए, और उन्हें चिकित्सा प्रशिक्षण लेना पड़ा, यानी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, जो परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया, और जो उसके बाद में उसके मिशन के लिए आवश्यक साबित हुआ। और उस मिशन में उन्होंने न केवल हीलिंग्स करी, लेकिन लोगों को सुसमाचार प्रचार भी किया। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने समझा कि हर बंद दरवाजा परमेश्वर का एक मार्गदर्शन था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, बंद दरवाजों पर शिकायत मत करें, पूछें कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। हर देरी में एक संदेश छुपा है, और वो परमेश्वर की आवाज है। पांचवी और खास बात, परमेश्वर बोलते हैं सपनों और दर्शनों के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा और दर्शनों के द्वारा बात करते हैं। जब बाजी साहब, आप सुपर नेचुरल बातें, सपने तो सबको आते हैं, नहीं, ये वैसे सपने नहीं है जो हर रोज आपको आते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय 17वां पद लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा, जवां दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। अंत के दिनों में बुजुर्गों पर आत्मा उंडेला जाएगा, अंत के दिनों में जवानों पर, बहनों पर, आपके चर्च पर आत्मा उंडेला जाएगा, और वो स्वप्न देखेंगे। और वो स्वप्न क्या है? वो एक्चुअली में परमेश्वर की आवाज है। वो स्वप्न क्या है? परमेश्वर की बातचीत है। जैसे यूसुफ ने, दानियल ने, पतरस ने सपनों में परमेश्वर से मार्गदर्शन लिया, वैसे ही वो आज भी देता है। और जब हम सपनों की बात करते हैं तो बहुतायत की बातें ना हो, बहुत संक्षिप्त में मैं बहुत गिने चुने शब्दों के साथ ये आपको बताना चाहूंगा, हर सपना परमेश्वर की आवाज नहीं होती। परमेश्वर का जो सपना आएगा वो आपको पूरा हिलाकर रख देगा, वो बहुत गहरा होता है। दूसरा, आप बार बार मैं एक बात को कह रहा हूं, उसमें चेतावनी होगी, नंबर 1, उसमें शांति होगी, उसमें मार्गदर्शन होगा। और प्रभु के में कई लोग मेरे से पूछते, पादी साहब ये ऐसा सपना आया, और एक तो बहन कहने लगी, पादी साहब जो आपका वचन आज था उसे मैंने सपने में देखा। बहुत से लोग ड्रीम्स की बात करते हैं, जब तक वो बाइबल से कनेक्टेड ना हो व्यर्थ की बातें ना करें। मैंने आज ये सपना देखा, ये आज पेड़ों देखा, पेड़ों के ऊपर ये देखा, मैं वहां खड़ा, नहीं, डोंट डू दैट। क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में जो बातें दी गई हैं, उसको उसमें से जब हम प्रभु के दासों के द्वारा खुदावन के पाक, एक एक स्वप्न आया आपको, अब प्रभु इसका क्या मतलब है, तो अगर उसका वाकई मतलब हुआ तो परमेश्वर उसको दोबारा से रिपीट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, आपको अपनी आवाज पहुंचाएंगे, आपको सब सिखाने के लिए और बताने के लिए। अजीजों, सैमुअल मॉरिस करके एक प्रभु के दास हुए 1800 दशक में, लाइबेरिया के सैमुअल मॉरिस थे, लाइबेरिया नाम की एक जगह है। उन्होंने स्वप्न देखा कि जिसमें एक व्यक्ति पेड़ के नीचे प्रचार कर रहा था। बाद में उन्होंने वही व्यक्ति वास्तविक जीवन में भी पाया, जिसने उन्हें शिष्य बनाया और अमेरिका ले गया, जहां सैमुअल की गवाही से हजारों लोग प्रभावित हुए। परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से उन्हें मार्ग दिखाया। हर स्वप्न को वचन और बुद्धिमान सलाह से परखें। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, हर स्वप्न को वचन और बुद्धिमान सलाह से परखें, पर उन्हें नजरअंदाज न करें, यह परमेश्वर की आवाज हो सकती है। छठवीं और खास बात, परमेश्वर बोलते हैं सृष्टि के माध्यम से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आकाश, भजन संहिता 19:1 अध्याय, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है।
परमेश्वर की रचना, उसकी शक्ति, उसकी देखभाल और उपस्थिति की घोषणा करती है। प्रकृति अक्सर हमें उसकी आवाज सुनने में मदद करती है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कोरी टेन बूम नाजी कैंप में जब वो हिटलर का जब समय था, तो नाजी कैंप था ना, उसमें बहुत लोग बंदी थे, वहां से वो छूटी और अंधकार में रात के बाद एक सुबह वो उठी और उन्हें उगते हुए सूरज को देखा और वो प्रकाश से उन्हें याद आया कि कोई भी अंधकार परमेश्वर की दया को रोक नहीं सकता। प्रकृति ही परमेश्वर का संदेश बन गई, क्योंकि वो बहुत तकलीफों से निकल कर आ रही थी और ये वर्ल्ड वॉर का समय था नाजी कैंप में। और जब वो रात का पहर बीता और सुबह जब उगता हुआ सूरज उन्होंने देखा, तो सृष्टि ने उनसे बात करी कि कोई भी अंधकार जो है, कोई भी अंधकारी पिछला जीवन जो है परमेश्वर की दया को रोक नहीं सकता। परमेश्वर बात करता है अपनी सृष्टि के द्वारा। कभी कभी मैं भी बाहर बैठ जाता हूँ और चिड़ियों की आवाज सुनता हूँ और खुदावंद की महिमा और प्रशंसा करता हूँ कि परमेश्वर ने इनको भी जीवन दिया है और वो कितनी खुशी से चहचहाती गाती हैं, और हम हर बात में कभी कभी शिकायत भी कर जाते हैं। अजीजों, सातवीं और आखिरी और खास बात, परमेश्वर बोलते हैं धीमी और कोमल आवाज से। पहला राजा 19वां अध्याय 12वां पद, एक एलिया नाम का नबी हुआ और परमेश्वर ने कहा एलिया यहाँ होरेब पर्वत पर आ जा। और उसने कहा क्यों, मैंने तुझे क्यों बुलाया है? परमेश्वर बुलाया तो तूने, कि तूने कभी सोचा? 3 बार पूछा। तब धीमी सी फुसफुसाहट से परमेश्वर ने उससे बात करी, बोले लीडरशिप हैज गोइंग टू चेंज, अब लीडरशिप तब्दील होने वाली है। अब से एलीशा इजराइलियों का नेतृत्व करेगा। इस बात को बताने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया। और कभी कभी परमेश्वर किसी बड़ी घटना में नहीं, बल्कि एक कोमल भीतरी संकेत देकर हमसे बात करते हैं। प्रभु के एक दास हुए डीएल मूडी, प्रसिद्ध प्रचारक थे। डीएल मूडी को एक बार अचानक एक अजनबी से मसीह के बारे में बात करने की प्रेरणा मिली और परमेश्वर ने कहा इससे जाके बात कर, और उसने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति मर गया। डीएल मूडी को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने इस बात को गांठ बांध ली कि वो कभी भी अब परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज नहीं करेंगे और इस कोमल प्रेरणा को कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने हर फुसफुसाहट का, परमेश्वर की आवाज का पालन किया और नए जीवन के साथ वो फिर दोबारा से चले, क्योंकि वो जीवन अंधकार में ही मर गया था। जब परमेश्वर आपके दिल में धीरे से कुछ कहें, तुरंत माने। कोमल आज्ञाकारिता अक्सर बड़े चमत्कारों का कारण बनती है। अजीजों, ये परमेश्वर की आवाज सबके पास आती है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सुने। परमेश्वर आज भी बोलते हैं अपने वचन से, प्रार्थना से, लोगों के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा, पासबानों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, सपने के द्वारा, सृष्टि के द्वारा और कोमल आवाज के द्वारा। समस्या ये नहीं कि वो बोल नहीं रहे, समस्या ये कि हम सुन नहीं रहे। परमेश्वर बोल रहे हैं, तेरा दास परमेश्वर अब जब बोले सैमुएल, तो कहना तेरा दास सुनता है। पहला सैमुएल 3 अध्याय 10वां पद। हाँ परमेश्वर, मैं सुन रहा हूं। आज परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं अजीजों। शायद वे कह रहे हैं कि किसी को क्षमा करो, शायद वो कह रहे हैं कि शायद कि तूफान में अपनी विपरीत परिस्थितियों में भरोसा रखो, या वो कह रहे हैं कि नई सेवा के लिए मैं तुम्हें तैयार करने जा रहा हूं, या वो कह रहे हैं किसी की मदद करो, या किसी की मदद के लिए कोई तुम्हारे पास आया तो उसको, अगर आप इस योग्य हैं तो उसकी मदद जरूर करें। क्या तुम सुनोगे? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे मन की आंखों को खोल और मेरे मन के कानों को खोल दे कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करें अजीजों। स्वर्ग के महान शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावन, और शुक्रिया अदा करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए। क्या ही उत्तम समय है जब हम आपके पाक कलाम को खोलकर उस पर मनन करते हैं और आपकी गुण गंभीर बातों को खुदावन सीखते हैं। हमें समझ दें, सामर्थ्य अपनी पवित्र आत्मा की बुद्धि ताकि दें, ताकि हम आपके उन प्रेरणादायक वचनों को और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी ऊपर से जो उतरता हुआ ज्ञान है, आपके प्रकाशनों को हम समझ सकें। हमारी सहायता करें, मदद करें। आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं और आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं। विक्ट्री इन जीसस चर्च को, पासबान साहब को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं।
खुदावन अपने दुगने मसीह के साथ अपनी आत्मा की मामूली भरपूरी और दुगने अभिषेक से अपने लोगों को जोरावर करें और सरफराज करें। पिता परमेश्वर फलवंत करें। ये प्रार्थना अपने नजात दहिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।